हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं देखूंगा आपके पार्टनर क्या चीज़ हाइड कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। लेट मी सी। एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स आप अब प्यार कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या छुपा रहे हैं आपके लिए। Queen of Pentacles. Okay. Queen of Wands. Okay. Knight of Swords. I think बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो, लाइक आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आप कौन हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको पहले ही कुछ चीज बताना नहीं चाहते हैं, लाइक दे जस्ट डोंट वांट टू रिवील एवरीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है कि आप इस इंसान को हमेशा चीयर अप करते हो, आप इस इंसान को हमेशा पुल अप करते हो, आप उनको हमेशा सलाह देते हो, आप उनको हमेशा गाइड करते हो। सो आई फील के वो जानते हैं कि लाइक आप कैसे हो, आप कौन हो, आपके इन एंड आउट। बट कुछ कुछ जगह पे काइंड ऑफ वो चुप हो जाते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा घमंडी हो, आप थोड़ा सा डिमांडिंग हो, आप थोड़ा सा आप जो सोचते हो वही करते हो, आप दूसरी बात नहीं सुनते हो। सो आई थिंक कि वो बताना नहीं चाहते ये सब चीज, बिकॉज उनको लगता है कि आप अब ऐसे ही हो, आप उनके कहने से बदल नहीं जाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को काइंड ऑफ ये बात मैं कह सकता हूँ कि वो जानते हैं कि आप उनको घर को संभाल सकते हो, आप उनको फ्यूचर में मदद कर सकते हो। सो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन के हिसाब से जानते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, लाइक कुछ चीज को वो आपके सामने रिवील इसीलिए नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो रिवील कर देंगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। सो दे इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंपल थिंग, वो घुमा के चीज़ों को बोलते हैं, या फिर जब डिसीजंस लेने का वक्त आता है तब बेसिकली वो आपके ऊपर चीज़ों को थोप देते हैं कि आप लो। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि दे जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी डिसीजन। वो आपके साथ अभी फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनको काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि आप एक साइकिक हो, आप किसी भी चीजों को अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हो, आप किसी भी चीजों को बदल सकते हो। यू हैव गॉट सम पावर, आपके अंदर एक कन्विंसिंग स्किल है, आपके अंदर एक 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 जिंदा दिल है, और हो सकता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। सो लाइक दे आर अफ्रेड कि अगर आपके साथ वो कुछ करेंगे तो आप भी पलट के जवाब देंगे। सो आपके गुस्से को लेके वो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अवेयर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, दे कैन सेंस योर एनर्जी, कि आपका मूड बहुत ज्यादा स्विंग्स होते हैं और आपके अकॉर्डिंग अगर वो बात नहीं करेंगे तो काइंड ऑफ आप बहुत गुस्से में आ जाएंगे। सो दे नो योर एसेंस, but they know कि you are very honest, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हो, आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हो, सेक्रीफाइस करते हो, एंड यू आर वे मोर मैच्योर देन अदर। आई थिंक कुछ चीजों को क्रेडिट वो जानबूझ के नहीं देते, बिकॉज द क्वीन ऑफ वांड्स वो बार बार कहते हैं मुझे तो कुछ क्रेडिट दो, मुझे तो कुछ बोलने के लिए दो।
एंड द नाइट ऑफ शोर्ड्स, वो जानते हैं कि आप एम्बिशियस हो। जब कोई चीज़ आपको पसंद आ जाता है तब आप उस चीज़ों के तरफ पहुंच के ही सांस लेते हो। दे नो दे यू आर वेरी एम्बिशियस, वो बताते नहीं है बट दे नो। आई काइंड ऑफ फील कि उनको पसंद आते हैं जब आप उनको चेज करते हो। उनको पसंद आते हैं कि जब आप चेज करते हो, उनको आप क्वेश्चंस करते हो, उनको डिस्टर्ब करते हो। ऑल्सो दे आर वेल अवेयर ऑफ योर माइंडसेट। वो मानते हैं कि आप समाज से बिल्कुल हटके सोचते हो, अपोजिट सोचते हो, आप इस मेन स्ट्रीम चीज़ों से बहुत अलग सोचते हो, और इसीलिए काइंड ऑफ अपोजिट अट्रैक्ट्स, मुझे लग रहा है। बट आई थिंक कि वो रिवर्स साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो आपके सामने इसीलिए चीज़ों को नहीं लेके आते क्योंकि पहले ही आप शायद रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसी चीज़ों को बाद में आप जाके नो बोल देते हो। सो दैट्स वाई दे ऑलवेज कीप देयर साइलेंस। वो कुछ बताते नहीं है आप जब तक ना कुछ खुद कुछ कह रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर योर एक्शन। आप जब एक्शन लेंगे तभी वो बताएंगे, आप जब बताएंगे तभी वो बताएंगे, काइंड ऑफ ऐसा। बिकॉज दे थिंक दैट इट इज टू अर्ली। बार बार मुझे यही मैसेज आ रहा है कि अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बिकॉज इनको लगता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस। कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो बाद में करने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक शादी के प्लानिंग अगर है, या फिर कहीं पे जाने का प्लानिंग अगर है, कोई जर्नी का प्लानिंग अगर है, या फिर आपकी करियर का कोई प्लानिंग अगर है, सो वो काइंड ऑफ अभी वो नहीं कर रहे हैं। काइंड ऑफ दे आर थिंकिंग कि नहीं, अभी हम लोग नहीं करते हैं। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहे हैं कि उनके मन में एक रीयूनियन की भी सोच है, द नाइट ऑफ शोर्स। वो आपके करीब आना चाहते हैं बट बता नहीं रहे हैं। दे आर ऑन एंड ऑफ। वो जब आप ऑफ हो रहे हो तब वो ऑन हो रहे हैं, जब आप ऑन हो रहे हो तब वो ऑफ हो रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा चल रहा है। Probably you are dealing with the earth sign or fire sign or air sign. ये इंसान बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, ये आपके मन का बात को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर वो कुछ एक्शंस लेंगे बट वो खुल के नहीं लेंगे। आई थिंक ये इंसान आपके ज़िंदगी में आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट आप उनको ब्लॉक करके रखे हो। सो दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, काइंड ऑफ ऐसा कि वो ढूंढ रहे कि एक मौका मुझे मिले तो मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ सकता हूँ। बिकॉज दे वॉन्ट यू बैक। हो भी सकता है कि वो आपको चेस कर रहे हैं, या फिर वो आपको बातों में फंसा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे एक ऐसा हो रहा है कि आप इनको चेज कर रहे हो एक बार और वो आपको चेज कर रहे हैं एक बार। दे आर वेरी क्विक एंड कनिंग, नाइट ऑफ शोर्ड्स। आई ऑल्सो फील कि वो काइंड ऑफ फील करते हैं कि आप बहुत इम्पेशंस हो, आपको बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी आप शिफ्ट हो जाते हो, आप एक चीज़ों से अड़े नहीं रहते हो। भी सकता है एज गैप है तो उनको बार बार लगता है कि कोई बेहतर पर्सन आपको अगर मिलेगा तो आप चले जाओगे। काइंड ऑफ कुछ ऐसे इनसिक्योरिटीज भी है। आई काइंड ऑफ फील कि ये आप दोनों के बीच जो एयर है उसको क्लियर करना चाहते हैं। आई थिंक ओके, किसी किसी के लिए ये है कि ये बबल को बस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज इनको पता है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं, ये आपको पोक कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ये कुछ बात को आधा कह रहे हैं क्योंकि ये अगर पूरा कहेगा तो ये चीज़ें घूम के उन्हीं के ऊपर आएगा। सो दे जस्ट वॉन्ट टू क्लियर द एयर कि मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, तुम मुझे कहोगे तभी मैं जाके बताऊँगा। फिलहाल मैं मेरे इमोशंस को छुपा रहा हूँ बिकॉज मुझे अगर अभी कुछ कहना पड़ा तो ये चीज़ें मेरे ऊपर ही आएगा। सो आई थिंक कि वो आपको गोस्ट करके चले गए थे एंड नाउ सडनली वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच कोई काइंड ऑफ कुछ हुआ था, नो कॉन्टेक्ट हुआ था एंड नाउ दे वांट यू बैक। वो आपको पाना चाहते हैं बट कैसे, एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर अ वे। बेसिकली वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं एंड वो आपको बता नहीं रहे हैं कि वो आएंगे, वो बता नहीं रहे हैं। हो भी सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर को डेट कर रहे हो एंड दे आर अवॉइडिंग यू, इग्नोरिंग यू, सो दैट आप उन्हीं के बारे में सोचते रहे। तो यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको पता है कि एक बार अगर आप आपकी गिरफ्ट पे ये आ जाएगा तो काइंड ऑफ ये
सारे बातें आपको सुन के ही आपका ही बात चलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अच्छे अच्छे का हालत टाइट कर सकते हो, सो दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। वो बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है। लेट मी सी क्या नेक्स्ट एक्शन को ले सकते हैं इस टाइम पे। एस ऑफ शोर्ड्स, द डेथ, द नाइन ऑफ शोर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि bottom of the deck is hangman। ये इंसान एक्शंस लेंगे, एज इन आपको वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर कुछ इंफॉर्मेशंस वो शेयर करेंगे। that they are going to cut something off, like वो अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को कट करने वाले हैं। एंड वो आपके ओवर थिंकिंग को दूर करेंगे। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इंतजार कर रहे थे इस इंसान के मैसेजेस और कॉल का, और ये अपना फीलिंग्स को छुपा रहे थे, एक सस्पेंस मोमेंट था। द एस ऑफ शोर्ड्स, अब वो क्लैरिटी देंगे आपको, और क्लैरिटी मिलने के बाद हो सकता है कि ये क्लैरिटी है कि आप लोग शादी कर रहे हो, या फिर क्लैरिटी कि हाँ वो सेफ है, हाँ वो सुरक्षित है, या फिर ये क्लैरिटी कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, हाँ वो आपको चाहते हैं, हाँ वो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। वो आपकी जिंदगी से जा नहीं गए, चले नहीं गए हैं, वो है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान ट्रांसफॉर्म होंगे, लाइक खुद को बदलेंगे, कुछ चीजों को कट ऑफ करेंगे इनकी जिंदगी में, रीस्टार्ट करेंगे कुछ चीजों को, रीबर्थ, एंड देन वो आपके ओवर थिंकिंग को खत्म करेंगे। सो आई थिंक कि जिस चीजों के लेके आपको इतना ज्यादा टेंशन हो रहा था, वो टेंशन खत्म करेंगे वो। क्यों? क्योंकि जो क्लैरिटी का तलाश आपका था, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। आई काइंड ऑफ फील कि नाइन ऑफ शोर्ड्स इज अ कार्ड मीन्स कि वो बताने वाले हैं कि वो रात तक सो नहीं पाए आपके वजह से, क्योंकि वो आप ही के बारे में सोचते रहे। आई थिंक नाइन ऑफ शोर्ड उनके गिल्ट का भी एक कार्ड है कि वो उनको बहुत बुरा लगा, वो काइंड ऑफ वो सह नहीं पा रहे थे, कि वो बहुत काइंड ऑफ वो अपने ही आंखों के नीचे गिर चुके थे। ओके, दैट्स व्हाई दिस नाइन ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक वो सब कुछ बताएंगे आपको, वो अपना डर को शेयर करेंगे कि कितना वो डर गए थे, कितना उनको खराब लगा था, कितना उनको बुरा लगा था, उनके कुछ दर्दनाक एक्सपीरियंस वो आपको शेयर करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि वो सेपरेटेड हो चुके थे, एंड नाउ वो जब वापस आ रहे हैं तो वो बताएंगे कि एक भी रात वो सो नहीं पाए थे, वो बहुत चिंता किए थे, बहुत ओवर थिंकिंग किए थे, एंड नाउ फाइनली थिंग्स आर ओवर। वो गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ओवर हो रहा है। सो किसी किसी के लिए मैसेजेस मुझे लग रहा है कि आप दोनों सेपरेटेड थे, और अब फाइनली वो रिवील कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, सेपरेशंस को तोड़ के। और किसी किसी के लिए यह है कि आप इस इंसान को कुछ बता नहीं रहे थे, या फिर ब्लॉक किए थे, एंड देन वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और रिकनेक्ट करेंगे आपके साथ, रीस्टार्ट करेंगे रिश्ते को,
और बताएंगे कि जब आप उनकी लाइफ से चले गए थे तो कितना उनका हाल खराब हुआ था। हो भी सकता है कि यहाँ पे आप दोनों ही एंजाइटी रिलेटेड चीजें शेयर करेंगे। मिडनाइट तक बात होगा। क्या एडवाइस मिल रहा है आपको? लेट मी सी। द सन। Ooh, the Six of Cups. Nostalgia, the Sun with the Six of Cups. The Five of Pentacles. Reverse. Bottom of the deck is the Four of Wands. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान और आप दोनों मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगा। हो भी सकता है मैरिज प्रपोजल, या फिर मैरिज इज ऑन योर वे, या फिर यूनियन इज ऑन योर वे। सिक्स ऑफ कप्स, इट्स गोइंग टू बी अ रीयूनियन, लाइक आप लोग रिविजिट करेंगे पास्ट को। लाइक पास्ट में जिस तरीके से आप एक दूसरे को प्यार करते थे, जिस तरीके से एक दूसरे को मिस करते थे, वो सब डिस्कस करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि जो इमोशनल सेटिस्फेक्शंस का तलाश आपका था, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शंस आपको मिलेगा। सिक्स ऑफ कप्स इज अ कार्ड विच मीन्स कि हम लोग जब नॉस्टैल्जिक होते थे कि हमारा पास्ट क्या कितना अच्छा था, काइंड ऑफ जब हम लोग ऐसे सोचते थे, बिटर स्वीट वाले चीज। सो आई कैन सी, या तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे चाइल्ड प्लानिंग का बात कर सकते हैं, लाइक ये रीयूनाइटेड हो रहे हैं और काइंड ऑफ आपके बच्चे रिलेटेड, लाइक आप लोग चाइल्ड प्लान करेंगे, आप लोगों का कुछ चाइल्ड वगैरह वो डिस्कस करेंगे। एंड हो सकता है कि इट इज़ इन योर डेस्टिनी, लाइक आपके बच्चे होंगे और ये आपके डेस्टिनी में है, और काइंड ऑफ ये इंसान और आप रीयूनाइटेड हो रहे हो इसलिए। और द सन, लाइक ये क्लियरली बताएंगे कि हाँ आप आपको छोड़ के वो नहीं जाएंगे। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है द फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो किसी किसी के लिए लोनलीनेस खत्म हो रहा है, बिकॉज ये इंसान के चले जाने के बाद काइंड ऑफ आपका लाइफ बहुत, आप अकेले हो गए थे। एंड आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान और आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में हो, लाइक अभी भी आप दोनों के बीच एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है। दैट्स वाई द फाइव ऑफ पेंटिकल्स केम अप, नाइन ऑफ शॉर्ट्स केम अप। लाइक आप एक दूसरे को फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये टेम्पोररी है, या फिर ये इंसान फिर से बदल जाएगा, ये इंसान फिर से अपना रूप दिखाएगा। सो आई थिंक यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है कि भले आपको क्लैरिटी क्यों ना मिले, भले आपको काइंड ऑफ एक नया चाइल्ड क्यों ना मिले, या फिर भले आप दोनों का इनर चाइल्ड क्यों ना हील हो जाए, देयर इज स्टिल अ ट्रॉमा बॉन्ड। आप लोग अभी तक अपने पास्ट से हील नहीं हुए हो भी सकता है कि अभी तक आप दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ खोने से डरते हो, इसीलिए को डिपेंडेंट हो, लाइक फुल्ली ट्रस्ट आप एक दूसरे को नहीं कर रहे हो। तो मैसेजेस है कि आप एक दूसरे से शेयर कीजिए जितना हो सके अपने डर को, आप अपना एंजाइटी को शेयर कीजिए, सरेंडर कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों काइंड ऑफ एस्केप करते हो, लाइक जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जैसे तैसे करके आप लोग सॉल्व करते हो, बट एक्चुअल प्रॉब्लम रह जाते हैं। सो यहां पे मुझे जो दिख रहा है वो है आप और ये इंसान एक साथ हो और काइंड ऑफ एक साथ रहेंगे भी, और एक आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्योर है। बट आप दोनों अभी भी अपने मेंटल बबल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, अभी भी आपको डर लगता है, अभी भी आपको इस रिश्ते में अकेलापन फील होता है, और इस इंसान को भी अकेलापन फील होता है, और इसीलिए झगड़ा होता है। सो बेहतर है कि आप दोनों, आई थिंक आप दोनों अभी भी मैच्योर नहीं हो, अभी भी आप दोनों को क्विक फिक्स में पड़ी है, लाइक क्विक फिक्स आप लोग
क्विक फिक्सिंग में लगे पड़े हो। एक प्रॉब्लम हुआ, सडनली उसको आप सॉल्व कर दे रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हो। आई थिंक यू रियली नीड टू डिस्कस ईच अदर प्रॉब्लम, कि आपको किस चीज से डर है, आपको कौन सा वैलिडेशंस नहीं मिलता है, आपको क्यों इग्नोर करते हैं ये, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आई थिंक यू नीड टू टॉक। और नाइन ऑफ शोर्ड्स, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो, आप हाइपर विजिलेंट हो। लाइक ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एवरी टाइम आपको लगता है कि कुछ खराब हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, दैट इज लाइक अ साइन ऑफ अ हाइपर विजिलेंट। नाइट ऑफ शोर्ड्स, ये इंसान एवरी टाइम आपके सामने अवेलेबल नहीं रहते हैं, और इसीलिए इस सब चीजों का जड़ है। सो स्टार्ट लिविंग लाइफ टुगेदर, और स्टार्ट डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम टुगेदर। आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने अंदर छुपा के अगर रखेंगे, सो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उससे काइंड ऑफ चीजें क्विक फिक्स होगा। तो यूनिवर्स एक मौका दे रहे हैं कि ये अपनी हिडन फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा के ना रख के एक्सप्रेस करिए। जितना ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर फील होगा। आई थिंक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और इसीलिए ओवर थिंकिंग करते हो। बट यहां पे जो है, लाइक द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो बिल्कुल वैसे नहीं है जितना आप ओवर थिंकिंग करते हो, वो उतना बुरा नहीं है। एंड द सन, वो लाइक आप दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत है, और आप दोनों अभी भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करते हो जैसे आप प्यार करते थे। इट्स जस्ट दैट कि आपकी एंग्जाइटी है, आपको इस इंसान को लेकर, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, और उस डर से आपको बाहर आना है, उस ट्रॉमा से आपको बाहर आना है जो आप नहीं आ पा रहे हो, और बार बार वही लूप पे आप अटक रहे हो। सो यू नीड टू डिस्कस, एंड यू नीड टू हेल्प ईच अदर, एंड यू नीड टू ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम देम। अगर वो आपको मदद करने के लिए आ रहे तो उसकी मदद को भी आपको स्वीकार करनी है, आप नो नहीं कह सकते हो। सो आई कांट से कि ये रिलेशनशिप के प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, बट आपको भी रिसेप्टिव होना होगा, आपको भी इस इंसान के सामने अवेलेबल होना होगा। आप हर चीज को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते हो, या फिर इसके हाँ पे हाँ नहीं मिला सकते हो जस्ट टू बी ऑन देयर गुड बुक। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग राइट नाउ। आप मैनिफेस्ट कीजिए क्लैरिटी को। आप लिखिए कमेंट सेक्शंस पे, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ क्लैरिटी, आई एम मैनिफेस्टिंग क्लैरिटी। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।